टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग। होस्टिंग होती क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड बिलीव कीजिए ये एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम पूछा जाता है एंड इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन से पढ़ते हैं इसे क्या होता है। होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज ए बिहेवियर इन विच ए फंक्शन और ए वेरिएबल कैन यूज बिफोर डिक्लेरेशन। मीन्स जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस को एंड वेरिएबल्स को उनके डिक्लेरेशन वाले पार्ट से पहले यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर बिहेवियर को ही क्या कहा जाता है, होस्टिंग कहा जाता है। अब जो होस्टिंग होती है वो दो टाइप से होती है, जो वेरिएबल्स होती है उनकी भी होस्टिंग होती है, फंक्शंस की भी होस्टिंग होती है, लेकिन विद द कंडीशंस लाइक इसमें कुछ कंडीशंस है कि किस टाइप के वेरिएबल्स एंड किस टाइप के जो फंक्शंस है वो होस्ट होते हैं। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो ओनली वेरिएबल्स डिक्लेयर विद वेर इज होस्टेड। मीन्स ओनली वेरिएबल्स जिन्हें हम वेर कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं उनकी ही होस्टिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो भी वेरिएबल्स हम लेट एंड कॉन्स्ट के थ्रू यूज करते हैं जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनकी होस्टिंग नहीं होती है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो सिंपल फंक्शंस होते हैं ओनली दोज फंक्शन आर गेट्स होस्टेड। फंक्शन एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो होस्ट नहीं होते हैं। तो विद द डेफिनेशन ऑफ होस्टिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के वेरिएबल्स एंड किस टाइप के फंक्शंस पे ये एप्लीकेबल है। एंड यहाँ पे मैंने एक नोट लिया है कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ओनली डिक्लेरेशंस होस्ट होते हैं। मीन्स सपोज कीजिए अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल में दो पार्ट इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट इज डिक्लेरेशन, सेकंड वन इज इनिशियलाइजेशन और आई कैन से असाइनमेंट। तो ओनली जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है उनकी ही होस्टिंग होती है, असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन की होस्टिंग नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें देखते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपको पर्टिकुलर कोड दिया जाता है एंड आउटपुट पूछा जाता है, रीजन पूछा जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में मैंने जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल, सिंपल से एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाइन नंबर 4 में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एफ नेम इक्वल टू टेस्ट, बट उसको डिक्लेयर करने से पहले ही लाइन नंबर 3 में मैंने उसको यूज किया है, उसको मैं प्रिंट करवा रही हूँ। इस टाइप का आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसका आउटपुट पूछा जाता है कि आउटपुट क्या होने वाला है एंड इसका रिजल्ट। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात करें तो अगर किसी वेरिएबल को हम उसके डिक्लेरेशन से पहले यूज करते हैं तो हमें वहां पे एरर मिलती है। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आउटपुट में क्या मिला है, अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज, कोई वेरिएबल अनडिफाइंड कब होता है, जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया होता है लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। तो जब भी हम उस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं तो हमें अनडिफाइंड मिलता है। तो यहाँ हम देखेंगे हमने लाइन नंबर 3 में जो वेरिएबल एफ नेम है जो कि हमने 4th लाइन में डिक्लेयर किया है, जब हमने उसे यूज करने का ट्राई किया तो इंस्टेड ऑफ एरर हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिला है। तो देखिए इसे कहते हैं होस्टिंग। और मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था कि जो वेरिएबल्स जो कि वेर कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किए जाते हैं उनकी ही होस्टिंग होती है। तो जावास्क्रिप्ट में जब ये पर्टिकुलर कोड रन होता है तो जावास्क्रिप्ट इसको कुछ इस तरीके से रन करती है। वो क्या करती है, ओनली जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है उसे उठा के टॉप ऑफ द योर कोड, जो भी स्कोप होता है आपके फंक्शन का या फिर आपका कोड का, उसे टॉप लेवल पे जाके रख देती है। तो जावास्क्रिप्ट इस पर्टिकुलर कोड को कुछ इस तरीके से रीड करेगी एंड ये कोड जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से रन होगा। और अगर अब हम देखें तो लाइन नंबर 2 में फंक्शन ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। एंड ऐसे वेरिएबल्स जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, जब भी हम उन्हें यूज करने का ट्राई करते हैं तो वो हमें अनडिफाइंड देते हैं। इसे ही कहते हैं होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इस पर्टिकुलर जो दो लाइंस थी उसको इस तरह से ब्रेक करेगा। अब सेम थिंग अगर हम लेट या कॉन्स्ट के साथ ट्राई करें तो देखेंगे आप इस पर्टिकुलर सेम थिंग मैंने सिंपली क्या किया है, वैर की जगह यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज किया एंड जब मैं इसे रन करती हूँ तो हमें एरर आता है कि कैन नॉट एक्सेस एफ नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्यों? बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग वेरिएबल्स में ओनली उन वेरिएबल्स की होती है जिन्हें हम वेर कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। अगर लेट या कॉन्स्ट से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है तो वो होस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे
एरर आया। ये हमारा वेरिएबल्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर फंक्शंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वो फंक्शंस जो कि सिंपल जो फंक्शंस की तरह हमने डिफाइन किए होते हैं, ओनली वही होस्ट होते हैं, उनको हम उनके डिक्लेरेशन से पहले यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लाइन नंबर 13 में मैं एक फंक्शन को कॉल करूँ डिस्प्ले नेम, जिसे कि मैंने नीचे उसके जस्ट नीचे डिक्लेयर किया है। जब मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करती हूँ तो आप देखेंगे आई एम ए डेवलपर, जो भी फंक्शन की बॉडी थी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है एंड हमें आउटपुट मिल जाता है विदाउट एनी एरर। बट अगर सेम चीज को हम फंक्शन एक्सप्रेशंस के थ्रू करें, लाइक अगर मैं लाइन नंबर 20 से 23 तक देखती हूँ तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें मैंने लाइन नंबर 20 पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ डिस्प्ले नेम, ठीक है, जो कि मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। एंड लाइन नंबर 21 पे मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशंस, जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। जब इस पर्टिकुलर कोड को मैं रन करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फंक्शन एक्सप्रेशंस की होस्टिंग नहीं होती है, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें जो एरर है, एरर तो आई है लेकिन एरर कुछ अलग आई है। उस एरर को सबसे पहले हम रीड करते हैं। यहाँ पे एरर है कि टाइप डेफिनेशन इज डिस्प्ले नेम इज नॉट ए फंक्शन, जबकि यहाँ पे लेट या कॉन्स्ट की तरह हमें जब हमने लेट कीवर्ड को यूज किया था उस समय हमें एरर आई थी वी कांट यूज एफ नेम बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन। बट इस केस में हमें एरर क्या आई है कि डिस्प्ले नेम इज नॉट ए फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले नेम है तो सही कोड में, बट वो एक फंक्शन नहीं है। ऐसा कि अब मैं सिंपली अगर इसको लेट से कन्वर्ट करती हूँ तो अब आप देखेंगे कि एरर जो है वो मेरी चेंज हो जाती है। इसमें इसने क्या कहा, कैन नॉट एक्सेस डिस्प्ले नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये पर्टिकुलर सिनेरियो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, मोस्टली फंक्शन एक्सप्रेशंस में पूछा गया है। तो यहाँ समझते कि हुआ क्या। जब मैंने वैर से फंक्शन को डिक्लेयर किया था तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सिंपली क्या है, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है यूजिंग वेर कीवर्ड, जिसमें कि मैंने असाइनमेंट किया है एक फंक्शन को। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जब भी किसी वेरिएबल को हम यूजिंग वेर डिक्लेयर करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट को वहां से क्या करती है, टॉप पे जाके डिक्लेयर कर देती है। तो इसे इसके यूज से पहले वो यहाँ डिक्लेयर कर देगी एंड जावास्क्रिप्ट इसे कुछ इस तरीके से रीड करेगी। जब ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो लाइन नंबर 20 पे हमें पता है कि एक वेरिएबल है डिस्प्ले नेम का जिसे कि यूजिंग वेर डिक्लेयर किया गया है। बट लाइन नंबर 21 में, लाइन नंबर 20 से हमें डिस्प्ले नेम एज ए वेरिएबल यहाँ मिला है, लेकिन लाइन नंबर 21 में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे एज ए फंक्शन एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहे हैं। जबकि अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगी यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे डिस्प्ले नेम में क्या दिखाई देगा, अनडिफाइंड, बिकॉज लाइन नंबर 20 सिर्फ इतना बताती है कि एक वेरिएबल यूजिंग वेर कीवर्ड डिक्लेयर किया गया है, अभी तक असाइन नहीं किया गया है। लेकिन हम जब इस तरीके से उसे फंक्शन की तरह उसे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं तो जावास्क्रिप्ट एरर देता है कि डिस्प्ले नेम इज ए वेरिएबल, इट्स नॉट इन फंक्शन, बिल्कुल, क्योंकि उसका अभी तक असाइनमेंट नहीं हुआ है। दैट्स वाई हमें एरर यहाँ पे आया था कि डिस्प्ले नेम इज नॉट ए फंक्शन। सो आई होप आपको ये होस्टिंग समझ में आया होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड इंटरव्यू में आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस दे के आपसे आउटपुट पूछा जाता है एंड रीजन पूछा जाता है कि क्यों इस तरह का बिहेवियर हमें मिला है और कब कब होस्टिंग एप्लीकेबल होती है, किन सिनेरियोज में होस्टिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।